शिरडी जय साई राम। कौन हो तुम? मैं ही मैं हूँ। पहले ये बताओ आखिर कौन हो तुम? मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों बताऊं? तुम अपने रास्ते जाओ। मैं अपने रास्ते जा रहा था तो तुम्हें देखा। बोलो, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? मैं जिंदा रहकर भला करूंगा क्या, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? मेरे मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, पर मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। क्या मरने के बाद सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी? क्यों दूर नहीं होंगी? मरने के बाद खुशी मिलती है, मर जाऊंगा तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर मरने से सारी परेशानी दूर हो जाती तो किसी भी समस्या पर आदमी जान दे देता। सही कहा। परंतु सभी आत्महत्या नहीं कर रहे। इसका अर्थ है कि चाहे कैसी भी परेशानी हो, हमें उससे दूर नहीं भागना। क्या पता, पर तुम्हारी ये उल जुलूल की बातें मेरी समझ के परे हैं। मेरी परेशानियाँ मेरे मरने के बाद ही दूर होंगी। आवश्यकता नहीं है, बिना मौत के भी हम परेशानी से बाहर आ सकते हैं। मेरी परेशानी दूर होने वाली नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है? बता दूंगा तो क्या तुम उसे खत्म कर दोगे? खत्म करेंगे, कम करेंगे। बताओ क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें? देखकर लगता है इस गांव में नए हो, तो तुम अपने रास्ते जाओ। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें आत्महत्या का अधिकार किसने दिया? जिसकी किस्मत अच्छी ही ना हो उसे मर ही जाना चाहिए। अच्छी और बुरी किस्मत के बारे में सोचने वाला तो वो ईश्वर है। अगर वो ईश्वर होता तो मेरी ये जमीन कभी भी इस तरह से बंजर नहीं होती और न ही मेरी जिंदगी ऐसी होती। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता और न यहाँ से कहीं जा सकता हूँ, न यहाँ मैं जी सकता हूँ और न ही मर सकता हूँ। अब मुझसे सहन नहीं होता। मैंने अपने हाथों को कष्ट देकर 50 फुट तक एक जगह खुदाई की और दूसरी जगह 70 फुट की खुदाई की और एक तरफ 100 फुट की खुदाई की, पर तीनों जगह मुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। मेरे सूखे हुए गले को भिगाने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिला मुझे। अब भला मैं इस बंजर जमीन को कैसे गीला करूंगा? कई दिनों से मैं बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था, पर वो नहीं आई, तो अब मेरा मर जाना ही ठीक है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, मेरा जिंदा रहना ही गलती है। ऐसा नहीं, तुमने गलती की जो 3 तरफ खुदाई की। एक तरफ 50 फुट, एक तरफ 70 फुट और एक तरफ 100। हाँ, मेरी किस्मत ही बुरी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो बहुत अच्छा होता। तुमने तीनों श्रम एक जगह किया होता तो तुम्हें पानी अवश्य मिलता। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती। ये धरती माता भी उसी तरह है। अगर तुम अपने श्रम को एक जगह लगाते तो फल अवश्य प्राप्त होता। तुम स्वयं विचार करो। हाँ, ये विचार तो मेरे मन में पहले आया ही नहीं। तुमने स्वयं देखा, अगर तुम मेरी बात ना मानकर आत्महत्या कर लेते तो फिर क्या होता? वो क्या है कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान होकर मरना चाहता था। आत्महत्या करने का अधिकार हमें नहीं। आज नहीं तो कल मृत्यु अपने निश्चित समय पर जरूर आ जाएगी और मृत्यु तय है। आत्महत्या करना अपने लगाए वृक्ष को काटने जैसा है। आत्महत्या करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, तो हमें भविष्य के बारे में समझ में आएगा। बिना सोचे समझे हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी आलोचना होती है, तब हमारा भविष्य शून्य हो जाता है। हमें हमारा जीवन जीने का हक है, पर हमें आत्महत्या करने का हक नहीं है। ये सोच समझकर हमें जीना सीखना चाहिए। जीवन जीते जीते अपने विचारों को भी हमें समझना चाहिए। जाओ, अपना कार्य प्रारंभ करो, फल अवश्य प्राप्त होगा। सच में आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप अपना परिचय भी बता दीजिए।
मैंने बताया था, मैं ही मैं हूं, अल्लाह मालिक। साईं, आपको इतनी शीघ्रता क्यों है? ये देखो महानसा, शीघ्र चलो, शाम ढलने से पहले हमें गांव वापस लौटना है। क्या आप समझ गए? साईं, मैंने भक्तों को भगवान को ढूंढते हुए देखा है, परंतु भगवान को भक्तों की तरफ भागते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत आश्चर्यजनक है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महानसा? ये सब अच्छा ही हो रहा है। जहाँ सच्चे भक्त होते हैं वहीं ईश्वर उनको ढूंढने जाते हैं और इससे ही ईश्वर को आनंद प्राप्त होता है। साईं, भगवान को याद करने वाले ही भक्त होते हैं, और आप सच्चे भक्त और भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्त और सच्चे भक्त में बहुत अंतर होता है। साधारण भक्त ईश्वर को ना होने के विश्वास से ही याद करते हैं, उन्हें भरोसा नहीं होता ना। लेकिन सच्चे भक्त अपने ईश्वर को देखते हैं अपने अनुभव से। अपने अनुभव से देखना कैसे संभव है साईं? संभव है। पंचभूत से बना ये जगत ही ईश्वर का रूप है। यहाँ रहने वाले सभी भक्त, संपूर्ण जीव जंतु और इस प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं। इसका अर्थ है कि सच्चे भक्त हमेशा भक्ति में ही लीन रहते हैं। ये संसार ईश्वर का रूप है, तो यहाँ जो भक्त हैं वो सभी के सभी ईश्वर के अंश हैं। उसे ही कहते हैं सच्चे भक्त। हाँ, लेकिन वो सच्चे भक्त कैसे अनुभव कर सकते हैं साईं? इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपने शब्दों में नारद मुनि ने कहा था, निस्वार्थ भक्ति अर्थ है कि जब किसी गूंगे के समक्ष अच्छे व्यंजन रख दिए जाएं, वो उस व्यंजन को खाने के बाद भी अपनी खुशी नहीं बता सकता है, और जो बताता है उसे ही भक्ति कहते हैं। ईश्वर भक्त की भक्ति को बता नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही भक्तों में प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। वार्तालाप के चक्कर में धीमी गति हो गई, जल्दी चलो। भैया, इस वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। सब बाबा के आशीर्वाद से हुआ। उन्होंने कहा था और देखो कितनी अच्छी फसल हुई। हाँ, इस बार इसी धान से हम बाबा को नैवेद्य कराएंगे। नहीं भाई, आज बाबा को यहाँ बुलाकर भोजन करवाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये तो हमारी खुशनसीबी है। खुशनसीबी किसकी है डेंगले? बाबा, आइए आइए बाबा। प्रणाम बाबा। अल्लाह अच्छा करेगा। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। सुखी रहो, सुखी रहो। आज क्या बात है, दोनों भाई घर पर ही मौजूद हैं? धान की कटाई कर रहे हैं बाबा। हाँ, क्या मैं भी जाकर करूं? अरे नहीं बाबा, आप श्रम क्यों करेंगे? बैठिए। इसमें शर्म की क्या बात है? जब सभी लोग मेहनत करते हैं तभी तो फल प्राप्त होता है। ये फसल आपके कारण हुई है। अगर आपकी दया नहीं होती तो इतनी अच्छी फसल नहीं हुई होती। हाँ, ये सब तो तुम्हारे गृह लक्ष्मी की वजह से है। क्या बात है डेंगले, तुम्हारी दोनों पत्नियां दिखाई नहीं दे रही? वो देखिए बाबा, आ रही हैं वो। बाबा, बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम बाबा। अल्लाह मालिक। त्रयंबकम। बाबा, अपने भाई का विवाह करवा दिया तुमने और तुम स्वयं ब्रह्मचारी होकर जी रहे हो। क्या तुम्हें संसार से डर लगता है? इस संसार का मार्गदर्शन करने वाले आप हमारे साथ हैं तो डर किस बात? बाबा, आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। तुम तो हर रोज मुझे भोग लगाती हो। हम आपको रोज भोग लगाते हैं। हाँ, परसों पोंगल लगाया है। पोंगल? पोंगल कह रहे हैं। इसके पहले पोंगल तुमने तो लड्डू खाया। चढ़ाया और कल जुन्नू चढ़ाया। मैंने वो सब कुछ खाया। बाबा, हमने आपको जो अर्पण किया है वो भोजन करना नहीं है। अर्पण का अर्थ ही मेरे लिए भोजन है। आप लोग मुझे कुछ भी अर्पण करो, मैं कहीं भी रहूं उससे पेट भर जाता है।
परसों के खाए हुए लड्डू मुझे आज भी याद आ रहे हैं। जब तक आपको अपने हाथों से भोजन नहीं करवाएंगे हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। हाँ बाबा। हमें सेवा का अवसर दीजिए बाबा। तुम्हें अवसर देने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें जिससे संतोष मिलता है वो करो। ठीक है बाबा, चलो जल्दी चलो। हाँ। जल्दी से भोजन तैयार करते हैं। चलिए दीदी। अल्लाह मालिक।